हिमाचल लिव इन में रह रहे थे 16-17 साल के बच्चे, पढ़ाई भी छोड़ दी, नहीं होना चाहते दूर। नमस्कार, न्यूज़ टलब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं मोहन। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पधर क्षेत्र में संयुक्त विभागीय टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग लड़कों और 2 नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। चारों किशोर किशोरियाँ एक साथ रह रहे थे। सूचना मिलने के बाद संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची और सभी को बाल संरक्षण कानून के तहत सुरक्षित संरक्षण में लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया, काउंसलिंग और बाल कल्याण समिति (CWC) के निर्देशों के बाद चारों नाबालिगों को उनके अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित विभाग की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और चारों किशोर किशोरियों से पूछताछ की। प्रारंभिक बातचीत के दौरान उन्होंने टीम को गुमराह करने का प्रयास किया, मगर अधिकारियों ने धैर्यपूर्वक जांच जारी रखी और तथ्यों की पुष्टि करने के बाद सभी को सुरक्षित संरक्षण में ले लिया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके हित सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसी कारण बिना किसी जल्दबाजी के पूरे मामले की संवेदनशीलता की जाँच की गई है। रेस्क्यू के बाद दोनों नाबालिग लड़कों को ओपन शेल्टर होम भेजा गया, जबकि दोनों नाबालिग लड़कियों को अस्थायी रूप से वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। यहां बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया गया और विशेषज्ञों द्वारा उनकी काउंसलिंग भी की गई। इसके बाद चारों को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया गया, जहां समिति ने सभी पक्षों की बात सुनी और पूरे मामले की समीक्षा की। बाल कल्याण समिति के समक्ष पेशी के दौरान दोनों नाबालिग लड़कियों ने लड़कों के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि समिति ने मामले को केवल उनकी इच्छा के आधार पर नहीं बल्कि कानून और बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए देखा। सभी संबंधित बच्चे नाबालिग थे, इसलिए समिति ने किशोर और न्याय अधिनियम और बाल संरक्षण के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की। जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि चारों किशोर किशोरियां अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके थे। इसे गंभीरता से लेते हुए बाल कल्याण समिति ने अभिभावकों को बुलाया और उनसे विस्तृत चर्चा की। समिति ने माता पिता और अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा जारी रखने, उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देने तथा नियमित रूप से उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर बच्चों के व्यवहार में किसी प्रकार का बदलाव दिखाई दे रहा है, ये वे किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो उसमें रहते संबंधित विभागों या विशेषज्ञों से संपर्क किया जाए। सभी आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई, काउंसलिंग और कानून औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चारों नाबालिगों को उनके अभिभावकों के हवाले कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे भी आवश्यक निगरानी रखी जाएगी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अलकनंदा हांडा ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और उनकी दिनचर्या, मित्र मंडली तथा गतिविधियों पर सकारात्मक नज़र रखें। उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बच्चों के जीवन का संवेदनशील दौरा होता है। ऐसे में परिवार का सहयोग और मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा है कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। अगर परिवार या बच्चे किसी सामाजिक, मानसिक या अन्य समस्या का सामना कर रहे हो तो संबंधित सरकारी विभागों, बाल संरक्षण इकाइयों या काउंसलिंग सेवाओं की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर की गई काउंसलिंग, परिवार का सहयोग और शिक्षा से जुड़े रहने की प्रेरणा बच्चों के भविष्य को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई से अधिक पुनर्विवाह, संरक्षण और परामर्श पर जोर दिया जाता है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।